हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पार्ट 22 विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह नेगी पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में हम विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह नेगी जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और पाठ को शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो आज नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से और लोग भी हमारे उत्तराखंड की विरासत और विभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो बच्चों, आप सबको मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से प्रारंभ हुआ था। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। विश्व के शक्तिशाली देश दो गुटों में बंटकर युद्ध के मोर्चों पर डटे थे। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस व अमेरिका आदि देश, तो दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की जैसे देश थे। पूरे विश्व में अफरा तफरी मची हुई थी। इस भीषण युद्ध से मानवता शर्मसार हो रही थी। निर्दोष लोगों का कत्ले आम हो रहा था। यूरोपीय फ्रंट में खून की नदियां बह रही थी। उस समय भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। एक प्रकार से भारत इस महायुद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, क्योंकि भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन की ओर से विभिन्न मोर्चों पर लड़ रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था, बहुत ही भयंकर ये विश्व युद्ध था। इसमें भारत को मजबूरीवश ब्रिटेन की तरफ से भाग लेना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर क्या किया था, अपना कब्जा जमा रखा था। भारतीय युवाओं को जबरदस्ती ब्रिटिश फौज में भर्ती किया जा रहा था। साहसी एवं शारीरिक रूप से मजबूत कदकाठी का होने के कारण फौज में पहाड़ी युवकों की बड़ी मांग थी। सन 1895 में टिहरी के चंबा कस्बे के निकट मंजूड़ गांव में जन्मा 18 साल का गबर भी ब्रिटिश फौज में भर्ती हो गया। प्रशिक्षण के पश्चात गढ़वाल राइफल्स के इस राइफलमैन को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ यूरोप में लड़ने के लिए भेजा गया। तो आप सबको पता है कि हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा नौजवान यहाँ पैदा होते हैं। उनकी कद काठी भी अच्छी खासी होती है, तो वो ज़्यादातर कहाँ, फौज में ही भर्ती होना पसंद करते हैं। और देशभक्त होने के कारण उनका जो पूरा रुझान रहता है वो हमारे भारतीय फौज की तरफ रहता है। तो उस समय भी पहाड़ी युवकों की बहुत ज़्यादा मांग थी, उनकी कद काठी अच्छी थी, तो ब्रिटिश फौज में बहुत ज़्यादा जो पहाड़ी युवक थे उन्हें भर्ती किया जा रहा था। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था, तो जो गढ़वाली सैनिक थे वो सीधे प्रशिक्षण के बाद कहाँ भेजा जा रहा था, उन्हें यूरोप में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। कई मोर्चों पर जर्मन सेना भारी पड़ रही थी। ब्रिटिश सेना कई मोर्चों पर पहले ही हार चुकी थी। फ्रांस के दक्षिणी गांव नेव शैपल पर जर्मन सेना का कब्जा हो गया था। इस पर पुनः अधिकार करना ब्रिटेन एवं फ्रांस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। गढ़वाली पलटन को इस मोर्चे पर अधिकार करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। भारी मात्रा में गोला बारूद मोर्चे पर भेजा गया। इसी युद्ध में गबर सिंह नेगी ने अपने अद्भुत शौर्य व पराक्रम से सारी दुनिया को अचंभित कर दिया था। कर्नल ड्रेक ब्रॉकमैन के नेतृत्व में गढ़वाली बटालियन ने रात के अंधेरे में बाईं ओर से हमला किया। पहली और दूसरी कंपनी ने इस हमले का बीड़ा उठाया। जल्द ही फ्रंट लाइन ट्रेच पर कब्जा कर लिया। तुरंत ही एक मशीन गन पोजीशन को भी हथिया लिया गया था। कुछ जर्मन सैनिक भी पकड़ लिए गए। अचानक दूसरी तरफ से दुश्मन सैनिकों ने भीषण गोलाबारी कर गढ़वाली सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। पार्टी कमांडर सहित कई सैनिक मारे जा चुके थे।
नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं बचा था। अब उनका जो हेड कमांडर था वो भी मारे जा चुके थे, तो इसलिए उन सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन राइफलमैन गब्बर सिंह ने इस मौके पर अदम्य साहस का परिचय देकर कमान अपने हाथ में ले ली और दुश्मन सैनिकों पर हमला जारी रखा। तो गब्बर सिंह ने बोला कि मैं इस कमान को अपने हाथ में लेता हूँ, और उन्होंने बहुत सारे जो दुश्मन सैनिक थे उनका डटकर सामना किया। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने अपने संगीन से कई जर्मन सैनिकों को मारकर अपने साथियों की जान बचाई। अद्भुत वीरता व साहस का प्रदर्शन कर कई जर्मन सैनिकों को जिंदा पकड़ा। इस बीच वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन गोलियों की ऐसी बौछार करते रही कि जर्मन सेना के 187 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और नैव शेवल पर गढ़वाली बटालियन ने कब्जा जमा लिया था। इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने पर भी गब्बर सिंह नेगी वीर गति को फिर क्या हुए प्राप्त हो गए थे। चंबा के समीपवर्ती गांवों के 63 सैनिक भी इस युद्ध में भाग ले रहे थे। इनमें से कई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और अनेक घायल हो गए थे। तो इस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हुए। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को उनके अदम्य साहस एवं वीरता के लिए मरणोपरांत ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। तो ये जो ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसे बोला जाता है विक्टोरिया क्रॉस, जो कि साहस और वीरता के लिए दिया जाता है। उनकी स्मृति और सम्मान में सेना द्वारा वर्ष 1925 में चंबा में एक भव्य स्मारक निर्मित किया गया। यहाँ उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर भव्य मेला लगता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे उत्तराखंड के ही एक वीर जवान थे। तो अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विक्टोरिया क्रॉस क्या है? तो उत्तर है विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। दूसरा प्रश्न, गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस क्यों दिया गया? उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में अद्भुत साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में शुरू हुआ था। चौथा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में कितने गुट बने थे? तो इसमें 2 गुट बने थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक गुट में थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की दूसरे गुट में थे। तो भारत किसकी तरफ से लड़ा था? ब्रिटेन, यानी कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन भेज रहा था लड़ाई में प्रथम विश्व युद्ध में। पांचवा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का मानवता पर क्या प्रभाव पड़ा? इस युद्ध में निर्दोष लोगों का कत्लेआम हुआ और मानवता शर्मसार हुई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक विश्व युद्ध था जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्याएं की जा रही थी। छठा प्रश्न देखिए, भारत इस युद्ध में कैसे शामिल था? उत्तर है भारत ब्रिटेन के अधीन था, इसलिए भारतीय सैनिक ब्रिटेन की ओर से लड़े थे। छठा प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, भारतीय युवाओं के साथ क्या किया जा रहा था? भारतीय युवाओं को जबरदस्ती ब्रिटिश फौज में भर्ती किया जा रहा था। आठवां प्रश्न, पहाड़ी युवकों की मांग क्यों थी? उत्तर है क्योंकि वे साहसी और शारीरिक रूप से मजबूत होते थे। नवा प्रश्न देखिए, गब्बर सिंह नेगी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है उनका जन्म 1895 में टिहरी के चंबा कस्बे के पास मंजूड़ गांव में हुआ था। 10वां प्रश्न, गब्बर सिंह नेगी किस रेजिमेंट में थे? तो उत्तर है वे गढ़वाल राइफल्स में राइफल मैन थे। 11वां प्रश्न, प्रशिक्षण के बाद उन्हें कहाँ भेजा जा गया था? उत्तर है उन्हें यूरोप के युद्ध मोर्चे पर भेजा गया था। 12वां प्रश्न देखिए, किस स्थान पर जर्मन सेना का कब्जा था? तो फ्रांस के नैव शेपल गांव पर जर्मन सेना का कब्जा था। 13वां प्रश्न, नैव शेपल पर पुनः कब्जा करना क्यों आवश्यक था?
यह ब्रिटेन और फ्रांस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। 14वां प्रश्न, न्यूशैपल के मोर्चे की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो गढ़वाली पलटन को यह जिम्मेदारी दी गई थी। 15वां प्रश्न, गढ़वाली बटालियन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल ड्रैक ब्रॉकमैन नेतृत्व इसका कर रहे थे। 16वां प्रश्न देखिए, शुरू में गढ़वाली सैनिकों को क्या सफलता मिली? उन्होंने फ्रंट लाइन ट्रेच और मशीन गन पोजीशन पर कब्जा कर लिया था। 17वां प्रश्न, अचानक क्या घटना घटी? उत्तर है दुश्मन की भीषण गोलीबारी से कई गढ़वाली सैनिक मारे गए थे। 18वां प्रश्न देखिए, पार्टी कमांडर के मारे जाने के बाद क्या स्थिति बनी? उत्तर है नेतृत्व करने वाला वहां पर फिर कोई भी नहीं बचा था। 19वां प्रश्न, उस समय गब्बर सिंह नेगी ने क्या किया? उन्होंने साहस दिखाकर कमान अपने हाथ में ले ली थी। 20वां प्रश्न देखिए, गब्बर सिंह नेगी ने किन हथियारों से लड़ाई की? तो उन्होंने संगीन और राइफल से लड़ाई की थी। 21वां प्रश्न देखिए, उन्होंने अपने साथियों की कैसे रक्षा की? उत्तर है उन्होंने कई जर्मन सैनिकों को मारकर और पकड़कर साथियों की जान बचाई थी। 22वां प्रश्न, गब्बर सिंह नेगी कितने जर्मन सैनिकों को मार गिराने में सफल हुए? तो उन्होंने लगभग 187 जर्मन सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। 23वां प्रश्न, गब्बर सिंह नेगी का अंत कैसे हुआ? उत्तर है गंभीर रूप से घायल होकर वे वीर गति को प्राप्त हुए। 24वां प्रश्न, चंबा क्षेत्र के कितने सैनिक इस युद्ध में शामिल थे? उत्तर है चंबा क्षेत्र के 63 सैनिक इस युद्ध में शामिल थे। 25वां प्रश्न देखिए, गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में क्या बनाया गया? उत्तर है 1925 में चंबा में एक भव्य स्मारक वहां पर बनाया गया था। 26वां प्रश्न देखिए, गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में कौन सा आयोजन होता है? तो उनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष वहां पर क्या लगता है? एक भव्य मेला लगता है चंबा में। तो बच्चों, आज का ये वीडियो पूरा हो चुका है जो कि विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी जी पर आधारित था। मैं इसके आगे की जो वीडियो है उसमें जल्दी ही इसके आगे का पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।